हाजिरी लगाने का अवसर हो तो ज्ञान शून्य करना सबसे उचित बात होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी ये अपने अंतिम ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट उल्लेखित किया कि बहुत ज्ञान अर्जित करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उस परम पुरुष की अनुकंपा पाने के लिए अपने पात्र को खाली करना पड़ता है। तो ऐसे त्रिलोकीनाथ महाप्रभु जी के समक्ष खड़े होकर कुछ भी कहना सुनना मेरे तो वश में नहीं है। ऊपर से हमारे बहुत ही विद्वत महापुरुष स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी ने अभी वो कुम्हार और गधे का उदाहरण देके मेरे तो मन में भय को जागृत कर दिया। मैं तो तब से अपने बारे में सोच ही रहा हूं कि जब उसकी हालत जो हुई होगी तो हमारी हालत क्या होगी। इन्होंने मुझे उस सोच में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता कि इनका सत्संग कितने लोगों ने कितने ध्यान से सुना उस समय, परंतु जिन्होंने सुना और जब मैंने ये बात कही तो कईयों के सिर हिलते हुए मुझे दिखाई दिए। इसका अर्थ यह है कि स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी की बात को आपने बहुत ध्यान से श्रवण किया है। बहुत विरोधाभास हो जाता है जब हम वेदांत का उदाहरण भी देते हैं और फिर समर्पण की बात भी करते हैं। मैं यहाँ विराजमान सभी संतों के सामने बहुत अभी अभी जन्मा एक बालक के समान हूँ, परंतु यहाँ विराजमान जितनी भी संगत यहाँ बैठी हुई है, उपस्थित है और नींद के दायरे से बाहर अपना ध्यान श्री चरणों में लगाकर मेरी वाणी को श्रवण कर रही है, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहता हूँ। अज्ञानी और अबोध बालक होते हुए आप में से किस किस ने ईश्वर के दर्शन किए हैं? कृपया मुझे हाथ खड़ा करके बताएं। वैसे नजर मेरी दूर की बहुत अच्छी है, नजदीक में समस्या है। मैंने आपसे क्या प्रश्न किया कि किस किसने आप में से ईश्वर के दर्शन किए हैं? एक हाथ खड़ा हुआ, दो, इधर से 25-30, इधर से भी 3-4, यानी कि पूरे इतने बड़े पांडाल में क्या केवल 50 व्यक्तियों ने ईश्वर के दर्शन किए हैं? तो प्रेमियों, एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत बहुत विद्वान अभी आपने सत्संगों को श्रवण किया और यहाँ हमारे विद्वत संत समाज भी विराजमान है। अगर आप में से अधिकांश लोगों ने ईश्वर के दर्शन नहीं किए तो फिर अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं प्रेम दीवानी हूं, वो प्रेम दीवाना ऊदो हमें ज्ञान की पोथी ना पढ़ाना। अगर ये ईश्वर नहीं है तो फिर हमारी भक्ति में त्रुटि तो छोड़ो, भक्ति के भाव के आसपास भी अभी हम कहीं खड़े ही नहीं हुए। पुनः विचारणीय प्रश्न है, पुनः विचारणीय। अच्छा, आप में से ये कौन कौन मानता है कि जब से त्रिलोकीनाथ महाप्रभु के सिर्फ पुण्य पावन दर्शन किए तब से संपूर्ण जीवन में ही बदलाव आ गया? ये बात कितने लोग मानते हैं? तो और ईश्वर कैसे खोजोगे? और ईश्वर कैसे खोजोगे? बोलिए जयकारा।
और ये हमारा सौभाग्य है कि वो महाप्रभु ने अपनी चरण शरण में हम जैसे दीनहीन, नादान, बुद्धिहीन, विवेकहीन बच्चों को भी स्थान प्रदान करके आशीर्वाद रूप में अपना कृपा प्रसाद दिया। ये उनकी अनंत कृपा है, बेअंत कृपा है। अगर बहुत प्यारे साजिंदे यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं तो आपका कायल हो गया आज, बहुत सुंदर। नहीं तो गाने वाले से आगे साज भागता है, वो बेचारा उनको पकड़ते पकड़ते उसका टेम्पो खराब हो जाता है। पर क्या कमाल, बहुत। इनके लिए एक बार तालियां जरूर बजाइएगा। पर ये साधु बहुत चालाक होते हैं, ये तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ जरा अच्छा बजा लीजिएगा। बोलिए जयकारा। समय कम मिला है, अभी 2 ही 3 मिनट बाकी है, मैं सारी कली नहीं गाऊंगा। आज ज्ञान समाप्त हो गया और उनकी कृपा की जो बरसात हो रही है उसमें मात्र एक ही कली गाऊंगा, एक ही कली। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या हुआ, आपकी जिंदगी नहीं बदली क्या? बदली ना। अरे तो बोलिए ना। पिता की गोद में बैठकर शर्मा रहे हो तो और कहाँ पाओगे? बोलिए मेरे संग। मेरी जिंदगी क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मैंने वादा किया था, वादा कि एक ही कली बोलूंगा। कलियां 3 है पर बोलूंगा एक ही, और वो वाली कली बोलूंगा जो मेरे हृदय को बहुत ज्यादा छूती है जितनी बार भी मैं ये भजन कहीं गाता हूं। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, तूने कर दिया है
सारे संसार में हम घूमते हैं, जितना सतगुरुदेव भगवान जी ने हमारे लिए कर दिया, क्या कोई पूरे ब्रह्मांड में कर सकता है? तो अब बताइए, अब कोई पूछेगा कि आपने ईश्वर के दर्शन किए कि नहीं, तो अब की बार हाथ नीचे मत रखना, हाँ दोनों हाथ ऊपर उठा के हृदय से कहना कि हाँ हमने दर्शन किए हैं और ये बैठे हमारे त्रिलोकीनाथ महाप्रभु श्री नंगली निवासी। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। किया या नहीं किया? किया ना? दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली पूरे हॉल में आनी चाहिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा भाई हमारे संतों की खुशी का इंतजाम नहीं किया क्या? किया ना? हाँ आप भी, संत माताएं और बहनें भी। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या नाम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया। फतेहाबाद से भी प्रेमी आए हुए हैं, वाह जय जयकार है। और अब सब मिलकर एक जयकार लगाएंगे, बोलो हरिहर बाबा की, नगली वाले की। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये आनंद वही उठा पा रहे हैं जब जागृत होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन अभागे हैं वे लोग जो अपना घर बार भी छोड़ करके आए और इतना सुहावना मौसम होते हुए भी वो सो गए यहाँ आकर के। तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। पहले ऋषि मुनि अपना घर घाट छोड़ करके जंगलों में साधना करते थे, संतों के सानिध्य में रहते थे, जीवन के कुछ सूत्र मिल जाए, जीवन सार्थक हो जाए, और वो चूकते नहीं थे कभी। पुण्य पुंज बिनु मैलई नहीं संता, सत्संगति संसरती करंता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक पूर्व जन्म के पुण्य उदय न हो तब तक ये संत समागम नहीं मिला करता। लेकिन उन अभागों का क्या कहिएगा कि इतने नज़दीक आकर के, गंगा के इतने सन्निकट आकर के भी जो सो जाएं। अब मुझे तो उस बात में बड़ी जान लगती है। भारत के बड़े मूर्धन्य विद्वान संत हुए स्वामी अखंडानंद जी महाराज। ये दास उनकी सेवा में रहा है, पढ़ा है कुछ वेदांत के सूत्र। वो एक लोक कथा सुना रहे थे एक दिन, और वो कह रहे थे कि जब कुंभकर्ण मर गया तो उसकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी।
अब वो हाय हाय करने लगी राम जी के सामने, कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, अब मेरा क्या होगा प्रभु, आपने तो मेरे पति को मार दिया। अब सचमुच राम जी के भी सामने धर्म संकट। भगवान तो दयालु होते, कृपालु होते हैं। अब मेरे हाथों से ये मारा गया, अब इसने काम ही ऐसे किए, मारना पड़ा मेरे को। लेकिन अब वो मर गया। देवी कहा कि वो तो मर गया, पर मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो ठिकाना बताओ। राम जी दयालु थे, वो बोले कि अच्छा एक जगह बताता हूं मैं। कहते कि बताओ मैं कहाँ जाऊं। कहा कि जहां सत्संग हुआ करे ना, जहां भी सत्संग हो, संत महात्मा ऋषि मुनि है ना, तू वहां चली जाया कर। और तू वहां जाएगी तो जो अभागे लोग हैं वो अपना राम की कथा से, भगवान की कथा से वंचित रह जाएंगे। तो उधर यमराज का भी धंधा चलता रहेगा और तेरा भी गुजारा बढ़िया चलेगा। तो मैं देख रहा हूं यहां वो निद्रा देवी आ गई है, भक्तों में भी आ गई है, भक्तानियों में भी आ गई है, और यमराज का धंधा बिल्कुल कंप्लीट। क्योंकि यमराज सारे मुक्त हो जाएंगे तो यमराज बेरोजगार हो जाएगा ना, तो मुक्त ना हो जाए सारे, इस बात की फिक्र यमराज को भी है और निद्रा देवी को भी है। मैं तो ये चाहूंगा कि सोता साथ जगाइए, करे नाम का जाप, ये तीनों सोते भले, साकत सिंह और सांप, यानी कि चोर शेर और सांप, ये सोते ही अच्छे हैं, पर साधक तो जागता ही वो अच्छा है। और आप सब लोग हैं साधक। अच्छा, कबीर जी ने कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये कभी नहीं कहा कि कहे कबीर सुनो भाई भक्तो। ये साधुओं को ही कहा है भाई। पता नहीं साधुओं से बैर था क्या, पर साधुओं का मतलब यदि ये माने साधना करने वाले, तब तो फिर ये भी गिने जाएंगे और आप भी गिने जाएंगे। तो आप लोग साधक हो तो सोता साथ जगाइए, करे नाम का जाप, तो आप उनको जगाइएगा, ये पुण्य का काम है। सत्संग में आकर के कोई सो रहा है और उसको जगाना, ये पुण्य का काम है। हाँ, यदि चोर सो रहा है तो सोने दो कम भगत को, शेर सो रहा है तो भी सोने दो, और सांप को तो सोने ही दो, पर साधक यदि कोई सो रहा है तो उसे जगा दो। ये पुण्य का काम है, उनके लिए परमार्थ का काम है। आप लंबा चौड़ा कोई परमार्थ का काम नहीं चला सकते कि नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं। तो आप ऐसा करो, जल्दी से उठा दो उनको, जल्दी से उठाओगे। तब तक मैं निवेदन कर रहा हूँ, बटाला से पधारी है मेरी परमादरणीय परम साध्वी, परम विद्वान, परम विदुषी संत सत प्रेमानंद जी महाराज। बड़ी मार्मिक बात कर जाती है वो, और बड़े सरल तरीके से कर जाती, बहुत व्यवस्थापक तरीके से अपनी बात को करने में मैंने देखा। अध्ययन करता रहता हूँ इन संत बहनों के प्रवचनों का भी, जिस विधि विधान से, जिस तरीके से और जिस युक्त ढंग से अपनी बात को कहने में, अपनी बात को प्रतिपादित करने में आप समर्थ है। ऐसी सामर्थ्य हर किसी में पाई जाती नहीं है। तो आइए सुनते हैं परम आदरणीय परम सम्मानीय संत सत प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में 10 मिनट के लिए उनसे भी निवेदन, अपने भाव, अपनी भावांजलि, प्रेमांजलि, पुष्पांजलि महाप्रभु के चरणों में अर्पित करेगी परम साध्वी सत प्रेमानंद जी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परम पूज्य परम आराध्य देव सदगुरु भगवान जी, गुरु भगवान के चरण कमल में उपस्थित सभी संत जन, संत बहनें, गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम सब अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में दूर दराज से आए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। आज उनका महानिर्वाण दिवस है।
तो सब महापुरुषों ने श्री गुरु भगवान के बारे में बहुत कुछ बताया। श्री गुरु महाराज जी को तो हमने नहीं देखा, उनके संत महापुरुषों को सबने देखा, हजारों संत थे उनके। तो जिन संतों के पास हम लोग रहे वो गुरुदेव के निजी सेवक थे। तो निजी सेवक होने के नाते उनके पास बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने बड़ी नज़दीकी से देखी और उनको कभी कभी मौज में आके वो सुनाया करते। तो श्री गुरु महाराज जी के बारे में जो कुछ भी कभी वो सुनाते, कोशिश करूँगी मैं वो कुछ बातें रिपीट करूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्ञानी नहीं है, कलयुग के जीव हैं, बहुत भक्त भी नहीं है, बहुत ज्ञान भी नहीं है, बहुत साधना भी नहीं है। बस एक बात है कि हम अपने को गुरुदेव का मानते हैं। गुरु महाराज जी हमारे हैं और हम उनके हैं। ये जो प्यार का नाता है, मैं समझती हूँ इससे बढ़ के कोई नाता नहीं होता। और जो अपना प्यारा होता है वो आपके गुण दोष नहीं देखता, वो हमारा है ना। वो बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, पर हम आपके हैं। तो इस नाते गुरु भगवान के बारे में बहुत कुछ हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने तो बहुत लंबी साधना की। 13 साल वो नीम के पत्तों के जंगल में बैठ के रह गए, नीम के पत्ते खा लिए, इतना तप कर डाला, हद कर दी। तो यहाँ हम लोग तो भाई अभी टाइम बहुत कम हुआ है, रात भर सोने को कहा गया और अभी सब सोने लग गए, क्या तप करेंगे। तो हम निभा सकते हैं तो खाली ये कि प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हम आपके हैं। आपने इतनी दुनिया को तार दिया, अभी तो बहुत साल हो गए, तारते चले आ रहे हैं। जो आता है बस एक निगाह भर के ताक देते हैं, वो उनका होके रह जाता है। इतना खींच लेते हैं, वो खींच नहीं जाते, हम खींच लेते हैं। बहुत तगड़े चुंबक हैं वो, बहुत बड़े पारस हैं वो। तो ऐसे गुरु भगवान के चरणों में आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं कि सद्गुरु आपने हमें ढूंढा, हमारी आंखों में ताकत नहीं थी, हम आपको ढूंढ लेते, आपके संतों को पहचान लेते। आपके संत जगह जगह हिंदुस्तान में घूमे, कोई किसी स्टेट में, कोई कहीं, और जा जा के आपके बच्चों को उन्होंने दीक्षित किया। उनको कोई गया गुरु महाराज जी को ढूंढने, किसके पास आंख थी वो गुरु को ढूंढ लेता। गुरु ने शिष्यों को ढूंढा, उन महापुरुषों ने हम सबको आपको ढूंढा और ढूंढ के फिर अपने गुरु भगवान के पास लेके आए। फिर उनके गुण सुनाए, उनकी बातें सुनाई, उनकी लीलाएं सुनाई, तो सब सुन के उनके हो गए। ये प्यार ही काफ़ी है, भक्ति तो क्या करनी हमने। पर एक बात ज़रूर है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। और जब हो जाती है तो फिर तोड़ी नहीं जाती, फिर उठ के हो के रहना पड़ता है। तभी तो कहेंगे ना हमने प्यार किया है। आपने प्यार किया, बुला लिया और हम आपके हो गए। अब ऐसी कृपा कर दीजिए हम आपके होके रह जाएं और आपके होके चले जाएं। कोई एड्रेस पूछे ये तो कहे हम नंगली वाले के हैं, उन्हीं के थे, उन्होंने बुलाया हम चले गए, उन्होंने भेजा हम आ गए, हम उनके हैं। वो नंगली वाले इतने समर्थ हैं, इतने ताकतवर हैं कि वो हमारे दोषों की तरफ निगाह ही नहीं करते। और अगर एक बार जी भर के ताक दें तो दोषों को भागते देर भी नहीं लगती, नहीं रहते दोष जो उनका हो जाता है। बस हमें हृदय से, तन से, मन से, वचन से, प्राण से अपने गुरु भगवान का हो जाना है। हमें ये विश्वास हो कि नहीं मैं मर जाऊंगा, मौत भी आएगी तो मैं कह दूंगा मैं नंगली वाले का हूँ, ले जा, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे सिर पे वो बैठे। इतनी बड़ी सरकार के हम बच्चे हैं। आज कलयुग में ऐसे गुरुदेव नहीं मिला करते, बहुत मुश्किल है,
बात करने में हर एक होशियार काफी है, मगर रखता कोई कोई गुफ्तार पर रफ्तार काफी है। कोई कोई महापुरुष कहीं, और यहाँ आप देखिए उनके लाडलों की भीड़ लगी पड़ी है। उतने संत, उतने बच्चे, उतने सेवादार, सब मेरा नंगली वाला, मेरा नंगली वाला। बस इतना ही काफी है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। ऐसे गुरुदेव हमें मिले हैं, हमें नाज है उन पे, और हमें ये विश्वास भी है, अगर हम कहते हैं हम आपके हैं तो ज़रूर आपको भी लगता होगा कि हमारे हैं ये, तभी आए हैं मेरे पास। दौड़ दौड़ के आते हैं, कोई महीने में एक बार आता है, कोई साल में एक बार आता है, कोई महीने में 4 बार भी आता है। कोई बुलाता है तो आता है ना। वो मोहब्बत की ऐसी अग्नि जला देते हैं, ऐसी प्यार की खुशबू पैदा कर देते हैं कि उनके पास आए बिना कोई रहता नहीं। ये उन्होंने सबको प्यार की वो सौगात बांटी है, मोहब्बत की सौगात बांटी है, सबके हृदय को प्रेम से भरपूर किया है। कुछ कभी देर हो जाती है, कोरोना हो गया, सबको ये लगता था है ये कहाँ से आ गया, हम अपने भगवान के पास जा नहीं पाए, हम उनको देख नहीं पाए। घर में बैठे बैठे महीने गिनते, दिन गिनते, पुण्य गिनते, इतनी पूर्णिमा हो गई, हम जा नहीं पाए। ये कौन सी कशिश है, ये कौन है खींचने वाला? भक्त नहीं, भगवान खींचता है। ये सदगुरु अपने शिष्यों को खींचता है, याद करता है, और एक बार वो याद कर ले तो बंदा पगलों की तरह हजारों बार याद कर लेता है। ये हमारी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये मेरी सरकार की रहमत है। उन्होंने अपने सब बच्चों के हृदय में अपनी कशिश, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दी है, और फिर अपना ये सुंदर सुंदर मुखड़ा। कुछ देर हो जाती है, देखे तो फिर बाके मंदिर में आते हैं, देखे महाराज जी कैसे लग रहे हैं, आज महाराज जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सारी कशिश, ये तड़फ, ये प्यार, बस यही कलयुग के जीव कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। भक्ति नहीं, तप नहीं, त्याग नहीं, साधना नहीं, पर हम आपके हैं। ऐसा विश्वास हमारे दिल में दृढ़ हो कि हम जहाँ भी जाएंगे तुम्ही को याद करेंगे, और जब दुनिया से जाने लगेंगे तब भी तेरे को पुकारेंगे, तेरे को आना ही पड़ेगा। इश्क में तासीर है, जज्ब कामिल चाहिए, खून रगे लैली से निकला, फश्त जब मजनू किया। मजनू को मारा टीचर ने और खून निकला लैला के हाथ से, क्यों? मोहब्बत। तो ये जो इश्क है ये तो सच्चा प्यार है, ये गुरुदेव की रहमत का प्यार है। उन्होंने बख्शिश करके ये प्यार बांटा है, तभी ना लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। और गुरु महाराज जी ने इतनी फैसिलिटीज भी कर दी हैं। अब देखिए महात्मा जी बार बार कह रहे भाई आप सो रहे हो, इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है, गुरुदेव भगवान सामने है, और सबके मन एकदम शांत हो गए, कोई विचार नहीं आ रहा, फकत देखते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब इतना एकाग्रता बन जाए तो नींद भी तो स्वाभाविक आ जाती है। इतनी आराम की नींद और कहीं थोड़ी आती है जितनी महाराज जी के सामने आती है, क्योंकि महाराज ने सबके मन को पकड़ के बांध के रोक के रखा हुआ है, कहीं मत जाना, मेरे सामने बैठो। तो ये बात है, ये मोहब्बत का दरिया, ये सागर, ये बहता रहे, सदियों तक बहता रहे, हर एक के हृदय को पावन करता रहे। जब उनकी रहमत की नज़र बहती है तो ये सब हमारे गुनाहों को, पापों को बहा के ले जाती है, कुछ नहीं बचता उसमें हृदय में, केवल सरकार बचते हैं, मेरे नंगली निवासी भगवान। तो जहाँ वो है वहाँ पे क्या बात है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ पे वो बैठे हैं, जो बच्चे कहीं दूर से आवाज़ आ जाए ना कि वो जो ट्रेन में बैठा है ना वो नंगली वाले महाराज जी का है, तो दौड़ के हम जाते हैं, अरे आपने महाराज जी की कोई बात सुनाओ, आपने महाराज जी को कभी देखा, कभी उनका स्वप्न हुआ, कभी उन्होंने कुछ बोला, कितनी एकदम आकर्षण आ जाता है, लगता है मेरा सबसे प्यारा रिश्तेदार ये है। ये मोहब्बत की बात है, ये उन्होंने प्यार बांट रखा है। कलयुगी जीवों में और भक्ति कहाँ से आ जानी है, कितना तप कर लेंगे, यही बहुत बड़ा तप है कि जितने मेरे भगवान के हैं वो सब मेरे हैं, और उन सब की सेवा मेरे भगवान की सेवा है, सबकी सेवा मेरे भगवान की सेवा है। सबसे मैंने बात करनी है तो उन्हीं की करनी है,
लोग सत्संग करते हैं, हम अपने भगवान की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा यही सत्संग है भाई, हमारे गुरु महाराज जी की महिमा सुन लो। हमारा समय अच्छा पास हुआ, आपका सुनने में हुआ, और थोड़ी 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 मोहब्बत आपके दिल में भी पैदा हो गई। बस भक्ति का यही एक वो तरीका है यहाँ। तो गुरु महाराज जी ने बहुत सहज तरीका सिखाया हमें कि सेवक बनो, सच्चे बनो, सेवादार बनो और उनकी लीला का गायन करते रहो। जहाँ बैठो उनकी बात करो, जहाँ बैठो उनकी लीला गाओ, जहाँ बैठो उनके दर्द की, उनके प्यार की, उनकी मोहब्बत की बात करो। तो वो इश्क के दरिया हैं, वो मोहब्बत के सरबराह हैं और सबके हृदय में प्यार पैदा करते हैं। और ये प्रेम ही वो ताकत रखता है जो हृदय मंदिर को शुद्ध कर देता है। और शुद्ध सिंहासन पर ठाकुर आके विराजमान हो जाते हैं। करना तो यही है ना कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए, पावन हो जाए। चाहे हम साधना करके करें, चाहे हम गुरु करके करें, चाहे हम गुरु का ध्यान करके करें, चाहे हम गुरु की लीला गा गा के करें, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। और पवित्र अंतःकरण जो है वो ठाकुर द्वार है। वहाँ पे भगवान बिन बुलाए आके बैठ जाते हैं, और जहाँ बैठ गए बात बन गई। तो हम सबको अपने हृदय मंदिर में अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान करना है। जब बात करनी है तो उनकी करनी है, आपकी साधना हो गई। जब काम करना है तो उनकी सेवा करनी है, आपकी सेवा हो गई। और उनकी लीलाएं गाओगे तो सत्संग हो गया। तो हमारा सारा दिन उन्हीं के साथ पास हो गया, सारा दिन की भक्ति हो गई। चाहे हमने 4 बजे उठ के ध्यान किया या नहीं किया, पर जो किया उनके लिए किया। खाना बनाना है तो तेरे लिए, स्नान कराना है तेरे को, ध्यान करना है तो तेरे, बात करनी है तो तेरी। ये मोहब्बत की बातें हैं उदो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। ये प्रेम का दरबार है मेरे गुरु भगवान का कलयुगी जीवों के लिए, कि उनके भक्तों को, उनके प्यारों को प्यार करो, प्यार बांटो, और तुम उनके हो, वो तुम्हारे हैं। बोल जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। बहुत प्यारा संदेश, यदा कदा ही ऐसे संदेश प्रभु की ओर से आते हैं। आपने प्यार से श्रवण किया, आप सबका भी धन्यवाद। और मैं निवेदन करूं, 10वां से पधारे हैं परम आदरणीय परम सम्मानीय स्वामी सवत प्रेमानंद जी। उससे पूर्व बहुत देर से शरीर स्वस्थ नहीं रहता, फिर भी यहाँ पर अभी तक प्रतीक्षारत है परम आदरणीय परम सम्मानीय संत दयाल पूर्णानंद जी महाराज, अलवर वाले भाई जी, जिनको हम जानते हैं। तो उनके भी चरणों में निवेदन की वो भी 10 मिनट के लिए अपने उद्गार, अपने भाव, अपना संदेश आज के दिन वो देंगे। आप सुनेंगे परम साध्वी संत दयाल पूर्णानंद जी महाराज को। स्टैंड दे दो, स्टैंड दे दो। दो प्रवचनों के बाद में आप सबके चहेते, सबके दुलारे प्रमोद जी भी पधारने वाले हैं। आप सब उनको टीवी पर भी देखते हैं, अन्य मंचों पर भी उनको सुनते हैं। प्रमोद कंपनी अभी पहुंचने वाली है, उनका भी आनंद लेंगे, लेकिन उससे पहले 2 प्रवचन होंगे, उनके बाद प्रमोद कुमार जी को आमंत्रित किया जाएगा। सतगुरु दीन दयाल जी, तुम लग मेरी दौड़, जैसे कागजाज को सूझत और ना ठोर। भक्ति दान मोह दीजिए, गुरुदेवन के दे, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव।
और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी से। मेरे दो जहां के मालिक, रहमतों के भंडार भरने वाले, रहमतों की बख्शिशें देने वाले, मेरे प्रातः समन्वय परम आराध्य देव परम श्रद्धे मेरे श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी कोट कोट नमन। आदरणीय संत समाज, आई गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, प्रेमियों, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, अभी पूज्य महात्मा जी ने कितना कहा और भी कह के गए हैं। क्या कहा इन्होंने, मुझे बता दो। अभी क्या कहा था? अभी आपने जो कुछ सुना, पहले ये बता दो क्या सुना, क्या सुना? एक तो बता दो क्या सुना। इतना ही बता दो, ये सुना कि पूज्य महात्मा जी भी कह गए हैं, अभी बाई जी ने भी कहा, सब ने कहा कि आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं, मुझे ये बताओ क्या करने आए हो? दर्शन करने आए हैं, तो दर्शनों का लाभ भी तभी होगा, पहले अपने पड़ोसियों को तो देख लो। जो पड़ोसी आपके सोए पड़े हैं ना, उनको जगा लो, बड़ा लाभ मिलेगा। देखते हैं एक एक के पास एक सोया हुआ है, उनको उठा दो ना, बड़ा पुण्य मिलेगा। देखते हैं कितने लोग उठाते हैं और कितने उठ जाते हैं। उठा दो, बहुत पुण्य मिलेगा। तो प्रेमियों, और सबसे पहले बात यह है कि सत्संग में सबसे पहले जयकारा लगाया जाता है। हाँ, तो मैं ये देख रही हूँ बहुत देर से, मुझे वो जो विज्ञान प्रेमानंद जी ने बहुत ज़ोर से जयकारे लगाए, और उस टाइम पे मुझे फिर भी अभी भी आवाज़ कम लग रही थी। इतनी देर से आप श्री भगवान जी के सामने बैठे हैं कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं हुई? किस किस की बैटरी चार्ज है बता दो जरा, देखते हैं। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान। इधर चार्ज है, इधर कम है। बोल सांचे दरबार। मान गए प्रेमियों? अभी भी कई लोग ऐसे होंगे। एक जगह सत्संग हो रहा था प्रेमियों, सत्संग हो रहा जैसे आज हो रहा है, तो वहाँ पर सबसे पहले जयकारा लगाया जाता था। तो जो लोग, एक व्यक्ति सोया पड़ा था पीछे, सोए सोए जब जयकारा लगता ना, 2-3 बार जयकारा लगा, तो जयकारा लगता तो उठ जाता। क्या हुआ? कहते क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, जयकारा लगाया। फिर सो जाता, फिर जयकारा लगता, फिर उठ जाता। क्या हुआ? कहते जयकारा लगा, कोई बात नहीं। उठ करके आगे आ गया 50 रुपये लेकर के, कहते हैं 50 रुपये रख लो, जिन्हें जयकारे लगाने एक बारी लगा लो। क्यों? उसकी नींद खराब हो रही थी। नहीं, नींद खराब तो करनी है, इतनी दूर से आए हैं, उठा दो। इनकी जो नींद में सो रहे हैं ना, फिर ये कहेंगे, महान पुरुष तो कह के चले जाते हैं, अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। जगा दो, अभी तो उठ परदेसी तेरा। ये वक्त है उस मालिक से मिलने का। अभी मुझे बात याद आ रही थी, अभी महात्मा जी कह के गए थे ना, तुमने ईश्वर देखा? अब तो देखा होगा सबने। हमारे श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी अभेदानंद जी महाराज जो थे ना, एक बार श्री गुरु महाराज जी के सामने सभी महात्मा लोग बैठे थे, तो श्री गुरु महाराज ने कृपा करी कि तुमने भगवान देखा? सब ने कहा कोई वो भगवान है, कोई वो भगवान है। स्वामी अभेदानंद जी का नंबर आया था, पूछा आपने भगवान देखा? कहते मालिक हमने आपको देखा, आप ही भगवान है, हमने और तो कोई भगवान नहीं देखा। यही तो भगवान है हमारे। हम रोज बोलते हैं नंगली निवासी, फिर और कौन से भगवान हैं? कोई और हैं? नहीं है ना। इसलिए हमारे नंगली निवासी भगवान, जिनके चरणों में आज हम आए हैं, हम क्या श्रद्धा सुमन भेंट कर सकते हैं? हम केवल उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। प्रेमियों, छोटी सी बात कहूँगी, किसी के घर में सफाई कर रहे थे वो लोग। सफाई, जब सफाई करते हैं ना, सारा कूड़ा करकट बाहर निकाल देते हैं। वो कूड़ा करकट कौन सा है? वो घर कौन सा है?
हाँ, हमारा घर भी तो, ये भी तो घर है ना, इसमें कूड़ा करकट भरा है ना, तो ये कूड़ा करकट जो घर का साफ करते हैं सब कूड़ा बाहर निकाल दिया। ध्यान देना, उस कूड़े में एक पंजाबी में कहते हैं तुम्बा, लेकिन उसको कहते हैं सारंगी, जो होती है ना सारंगी, वो होती है। एक सारंगी पड़ी थी, उन्होंने वो भी बाहर निकाल दी, बहुत पुरानी कब की पड़ी हुई थी, वो सारंगी बाहर निकाल दी। सोचा जो सामान जलाने का जला दें, जो बेचने का बेच दें, लेकिन देखा एक जो तुम्बा जो सारंगी है दूर कोने में पड़े थे, यानी कब की, बड़े जाले लगे हुए थे उसमें, तो उन्होंने वो भी निकाल करके बाहर रख दी। सोचा इसको जला देंगे। अभी सामान बाहर निकाल रहे थे, लोग देख रहे थे, इतने में क्या देखा, एक कोई संत चलते हुए फकीर आ गए और उन्होंने क्या देखा, एक तुम्बा, वो सारंगी पड़ी है, उसकी तार टूटी हुई है तो सही, तार टूटी हुई है। उन्होंने वो तार जोड़ दी। जब तार जोड़ी तो क्या होगा, वो चल पड़ा। अब उसमें से बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है, बहुत प्यारी। उसके जाले उतारे, तार जोड़ी, चल पड़ा वो, बड़ा आनंद आ रहा था लोगों को। तो वहाँ पर कहते हैं तुम्बा नहीं चलता तार बिना, पंजाबी में कहते हैं तुम्बा नहीं चलता तार बिना, पर दिल नहीं लगता यार बिना। अगर तार नहीं जुड़ी, वो तार कौन सी है, वो तुम्बा कौन सा है, वो तुम्बा हमारे दिल की तार है। अगर वो तार उनके साथ जुड़ जाती है तो तुम्बा भी चल पड़ता है। ऐसे मेरे मालिक की कृपा है, बड़ी दया है उनकी, वो तार जोड़ देते हैं तो ये तुम्बा चल पड़ता है, ये अंदर की गंदगी निकाल देते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं तुम्बा नहीं चलता तार बिना, पर दिल नहीं लगता यार बिना। इसलिए प्रेमियों उनके दर पे आए हैं, इस तुम्बे को चलाना है, उनके साथ तार जोड़नी है, जिन्होंने हमारे ऊपर अथाह कृपा करी है। उनकी कृपा का कहने सुनने से बाहर है प्रेमियों। ऐसे नंगली निवासी भगवान जिन्होंने अपने श्री दादा गुरु महाराज जी की कितनी आज्ञा मानी, उस आज्ञा को मान करके एक बार ये नहीं कहा कि और भी तो महात्मा हैं, मैं क्यों भजन करूं, लेकिन आज्ञा रोज हम कहते हैं गुरु जी को सिर पर राखिए, आगे बोलो, चलिए आज्ञा माही। हाँ, जब गुरु जी को सिर पर रख के आज्ञा माननी है हमने, तो श्री गुरु महाराज ने कैसी आज्ञा मानी, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। 13 साल अपने आप को कैसे तो पाया है। आज तो हम जरा सा काम कर देते हैं, दुनिया में गा देते हैं, गा करके कुछ नहीं बनता, लेकिन उन्होंने छिप करके किया। आज वो दुनिया में छप गए हैं, चमक गए हैं उनका सितारा, जो आज हम उनके चरणों में बैठ करके उनको हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे महान हस्ती के चरणों में हमें बैठने का ठिकाना मिला। चाहे उनके हमने दर्शन नहीं किए, लेकिन अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानेंगे कि ऐसे नंगली निवासी भगवान जी ने हमारी बाँह पकड़ ली और हमें अपने चरणों में बैठने का ठिकाना दिया। और सदैव यही प्रार्थना करूँगी, मालिक जब जब भी जन्म लेंगे तेरे चरणों में आएंगे। बस इतनी कृपा करना, जब जब भी जन्म हो आपका श्री ध्यान बने, आपके चरण बने मिले, और आप हमारी बाँह पकड़ करके हमें अपने चरणों पर बिठाने का वो रास्ता दिखाएं, रास्ता हमें मिल जाए, ताकि हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाए। इसी के साथ ही बड़े प्यार से बैटरी को चार्ज करते हुए बड़े प्यार से श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने निर्धारित अवधि में ही अपनी बात को संपन्न किया। और आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ, दसुहा से पधारे हैं बहुत प्यारे संत, निर्मल मन के संत, माधुर्य उनके व्यक्तित्व का गुण, विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। मैंने तो कभी उनको अपने उन व्यक्तित्व में उनके अंदर देखा नहीं, कभी क्रोध आवेश, मुस्कुराते रहते हैं सदा। आइए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरा संकेत है परमादरणीय परम सम्माननीय पूज्यपाद
स्वामी सौर प्रेमानंद जी महाराज। अब ये भजन भी बहुत प्यारे बोलते तो प्रवचन भी उससे प्यारे होते हैं। ये संत की अपनी मौज होती है कि वो किस विधा में अपनी बात को कहेंगे। परम आदरणीय परम सम्माननीय पूज्य पाद स्वामी सौर प्रेमानंद जी महाराज। उसके बाद प्रमोद कुमार जी मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो अपनी तैयारी कर लें उस साइड में जा कर के। ये रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि ये मेरा सर भी तेरे दर से मिला है। मिलता है मांगू मुकद्दर से भी ज़्यादा, हालांकि ये मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। श्री सतगुरुदेव भगवान दे चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर असीन गुरु महाराज जी का प्यारा संत समाज और मालिक दे चरणों में बैठे हुए प्रभु प्रेमियों, तीन गल्लां तो पता चलता है कि ये नंगली वाले दिन है। पहला कि जिस वेले तुसी कहंदे हो जय सच्चिदानंद, की कहंदे जय सच्चिदानंद, पता चल जाता है कि ये किसदा है, नंगली वाले दा। और जिस वेले भी जा करके तुसी दंडवत प्रणाम करते हो उस वेले भी पता चलता जाता है कि किसदा है, नंगली वाले दा है। और जिस वेले भी इस बेस नूं तुसी देखते हो ये पता चल जाता है किसदा महात्मा है, नंगली वाले। तो जिस कहंदे ने किसी ने पूछा कि तेरा रब किड्डा वड्डा है, उसने क्या कि जितना बड़ा तेरा विश्वास है उतना बड़ा तेरा रब है। सानू अपने मालिक दे उत्ते कितना बड़ा विश्वास है। एक श्री गुरु महाराज जी दे प्यारे महात्मा जी होए परम पूजनीय परमादरणीय श्री स्वामी अडोलानंद जी महाराज, हिरदे का भाव हस्पताल में चले जाना, रोगियों को पूछना और कईयां नूं प्रभु का नाम उन्होंने कन्ना में फूक मार देनी। दिल के अंदर भाव ऐसा आया कि पशुओं के पास जा करके उन्होंने कन्ना दे विच शब्द की आवाज़ दे देनी। किसी ने पूछा महाराज ए तुसी की करते हो, इन्हां पशुओं नूं की पता कि शब्द की है, तुसी इन्हां दे कन्ना में फूक मार के और शब्द दस देंदे हो। तो वो कहने लगे मैनू ये विश्वास है कि जिस दे मेरे नंगली निवासी भगवान दे ये शब्द जिस दे कन विच भी चला जाए, चाहे वो पशु भी होवे, अगर उसके कन विच चला जाए वो मुड़ के पशु जूनी विच नहीं आएगा। ये विश्वास है। परम पूजनीय श्री स्वामी निजात्मानंद महाराज जी, जिन्होंने गुरु महाराज जी ने अपनी आत्मा कह करके, ये मेरी निज आत्मा है, अपनी आत्मा कह करके उन्होंने नाम निज आत्मानंद जी रखा। मेरे गुरुदेव भगवान स्वामी गुरसेवानंद महाराज जी बटाले वाले उन्हों की सेवा विच सन। घोड़ी लैके सकौती टांडे तो नंगली दरबार विच आ रहे ने, स्वामी जी घोड़ी उत्ते विराजमान। ये धरती जिहड़ी कलर वाली जमीन सी, कलरी सप आ करके मेरे गुरुदेव
उन्होंने पैरों कलरी सप ने डंग लगा दिता। जिस वे डंग लगाया तो उन्होंने पैर छंडिया। स्वामी जी कहते ने वत क्या बात है? तो महाराज जी कहते ने कि महाराज सप लड़ गया। सप लड़ गया? हाँ। अरे ऐसा कहो कि मेरे गुरु महाराज जी का नाम 3 बार कहो, सतगुरु सतगुरु सतगुरु। कहो सतगुरु सतगुरु सतगुरु। महाराज जी ने 3 बार कहा सतगुरु सतगुरु सतगुरु। सतगुरु कहन दा इतना उच्चा इतना वड्डा नाम है कि 3 बार कहण दे नाल ही वो कलरी सप दा जो जहर सी वो भी उतर गया। गुरु महाराज जी का इतना प्रताप है कि सतगुरु कहण दे नाल इतने जहरीले सप दा जहर भी उतर जाता है। तो आप सब इतने प्यार दे विच बैठे हो, किस दे पिछे? एक यार दे पिछे। उन्होंने क्या सी कि लोगों के अलग अलग तीर्थ ने, बुल्ले शाह ने क्या सी कि मैं क्यों कर जावां काबे नूं, मैं क्यों कर जावां काबे नूं, मन लोचे तख्त हजारे नूं, लोकी तां सजदा काबे नूं कर दे, पर मेरा सजदा यार प्यारे नूं, मेरा सजदा हारां वाले नूं। इस करके एक भजन के रूप सारिया ने पिछे बोलना है। शायद साज ना भी बजनगे तो कोई गल नहीं, लेकिन तुसी कहना है कि असां ला लई तेरे नाल यारी, ओ दाता साडी यही बंदगी, असां ला लई तेरे यारी, ओ दाता साडी यही बंदगी, दिल विच तेरी मूरत उतारी, दाता साडी यही बंदगी, दिल विच तेरी उतारी, ओ दाता साडी यही। ढोल की दी आवाज़ ज़्यादा ना होवे, थोड़ी थोड़ी आवाज़ के उच्चे। असा सुनिया ने तेरिया कहानियाँ, हाँ कहानियाँ, असा सुनिया ने तेरिया कहानियाँ, कहानियाँ, कईयां देखियां ते कईयां ने जानिया, हाँ जानिया, ओ कई देखिया ते गैया ने जानिया, हाँ जानिया, दिल विच तेरी मूरत उतारी, दाता साडी यही बंदगी, दाता साडी यही बंदगी, असां ला लई तेरे नाल यारी, ओ दाता साडी यही बंदगी, दाता जी साडी यही बंदगी। थोड़ी जी तेज। असां ला लई तेरे नाल यारी, दाता साडी यही बंदगी, दाता साडी यही, सानू तेरे जिया दिसे कोई होर ना, हाँ होर ना, ओ सानू तेरे जिया दिसे कोई